इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वेनेजुएला से आ रही है, जहां बुधवार की शाम 1 मिनट से भी कम समय के अंतराल में 2 शक्तिशाली भूकंप आए हैं। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जिसका केंद्र याराकुई राज्य के सैन फिलिप में था। इसके सिर्फ 39 सेकंड बाद दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.5 दर्ज की गई है। अब तक की यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी जनहानि हुई है और नुकसान कितना व्यापक है। आशंका है कि दूसरे बड़े भूकंप के बाद मृतकों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है। राजधानी काराकास में तेज झटके महसूस किए गए हैं, जहां कई इमारतें गिर गई हैं, पेट्रोल की आपूर्ति बाधित हो गई है और मलबे के नीचे फंसे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घर तुरंत खाली करने की अपील कर दी है, जिसमें कई लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर वेनेजुएला से आ रही है, जहां बुधवार की शाम 1 मिनट से भी कम समय के अंतराल में 2 शक्तिशाली भूकंप आए हैं। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जिसका केंद्र याराकुई राज्य के सैन फिलिप में था। इसके सिर्फ 39 सेकंड बाद दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता 7.5 दर्ज की गई है। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी जानहानि हुई है और नुकसान कितना हुआ है, लेकिन आशंका है कि दूसरे बड़े भूकंप के बाद मृतकों की संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है। राजधानी काराकास में भी तेज झटके महसूस किए गए हैं, जहां कई इमारतें गिर गई हैं, पेट्रोल की आपूर्ति बाधित हो गई है और मलबे के नीचे फंसे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घर तुरंत खाली करने की अपील की है। इस खबर पर हम और जानकारी लेंगे। विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी गौतम, वेनेजुएला से बड़ी खबर आई है, जहां पर बुधवार की शाम 39 मिनट से भी अंतराल के कम समय में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और उसका केंद्र याराकुई बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि इसमें कितने लोगों की जान गई है या फिर कितने लोग घायल हैं। क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बात देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है वेनेजुएला से, जहाँ पे 2 भूकंप बड़े झटके महसूस किए गए हैं और उसकी तीव्रता 7.5। आप अंदाजा लगाइए कि 7.5 कितना बड़ा रिएक्टर पैमाने पर ये स्केल है। और इस स्केल से ये साफ जाहिर होता है कि अभी अभी की जो ताजा ब्रेकिंग है, वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक अभी तक 25 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है और 700 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ेगा आधे घंटे के अंदर, लेकिन इस भूकंप से इससे कहीं भारी जनहानि और व्यापक तबाही की आशंका जताई जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अगर हम कहें तो 44% आशंका है कि मृतकों की संख्या, जो आंकड़ा है, वो 10,000 से पार हो जाएगा। वहीं वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने अभी अभी संबोधन में कहा है कि डेल्सी रॉड्रिगेज नाम है उनका, उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए साफ तौर पे आपातकाल की घोषणा कर दी है। मतलब कि इस वक्त पूरे देश की निगाह वेनेजुएला पर है और ऐसे विकट परिस्थिति में तमाम देश एकजुट हो जाते हैं और वो अपनी तरफ से जो संवेदना होती है, जो राहत होता है, वो ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। तो ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी अभी वहां पे इस हादसे पर दुख जताया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर संभव की मदद की पेशकश की है और इस पूरी घटना पर ट्वीट करते हुए बताया है कि ये एक बहुत ही बड़ी त्रासदी है, ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना के अंदर न सिर्फ 10,000 बल्कि ये आंकड़ा और भी पार हो सकता है, क्योंकि ये राजधानी के अंदर 7.5, आप अंदाजा लगाइए कि बड़ी बड़ी इमारतें ढहकर जमीन दोज हो गई है। तो लिहाजा ये कह सकते हैं कि पूरे देश की निगाह इस वक्त वेनेजुएला पर है, जहां पर रिएक्टर पैमाने पर 2 झटके और बड़े झटके के तौर पर 7.5 रिएक्टर ये जो झटके हैं वो महसूस किए गए और चंद सेकंड के अंदर तमाम जो बिल्डिंग है, तमाम जो बड़ी बड़ी इमारती शहरें हैं, वो जमीन दोज हो गए हैं। और इस बीच ये एक बड़ी खबर सामने आई है। जी गृह मंत्री ने कहा है कि लोग जल्दी से घर को खाली कर दें। बिल्कुल स्वाभाविक है कि देखिए, ऐसी परिस्थिति में आप अंदाजा लगाइए कि भारत में भी जब एक बार लगातार भूकंप का सिलसिला शुरू हुआ था, तो जैसे ही झटके महसूस होते हैं, लोग अपने घरों से सहज तरीके से बाहर आना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी समय जो तमाम घर के जो दीवारें हैं वो डर सकती है। अगर आप
सड़क पे आ जाएंगे तो आपके बचने की गुंजाइश हो जाएगी। अगर आप मैदान में चले जाते हैं, फील्ड में चले जाते हैं, तो ऐसी जगहों पर आपको बसेरा बनाना होता है जहाँ पर कोई भी बगल में कोई बिल्डिंग्स ना हो, क्योंकि बिल्डिंग के गिरते ही आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि चंद सेकंड के अंदर, बल्कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से को भी अगर हम लोग बाइफरकेट करें तो स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है चंद सेकंड के अंदर। आपको याद होगा कि गुजरात के भुज में क्या हुआ था, चंद सेकंड के अंदर पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया था, नेस्त नाबूद हो गया था, जमींदोज हो गया था। तो भूकंप एक त्रासदी है, भूकंप एक ऐसी घटना है जो चंद सेकंड के अंदर सब कुछ नेस्त नाबूद कर देती है। और वेनेजुएला में देखना होगा कि इस अर्थक्वेक के मैसेज क्या आए थे, क्या किस तरीके से वहां पे हुआ है। लेकिन हकीकत यही है कि बड़े पैमाने पर 2 झटके महसूस किए गए, और इससे पहले कि पहले झटके से लोग उबर पाते, अचानक से दूसरे झटके ने उन्हें सोचने पर भी चलना, दूरना और बाहर निकलना तो छोड़ दीजिए। अभी जब वहां से विजुअल्स आने लगेंगे तब इस बात का अंदाजा लगेगा कि 7.5 का जो रिएक्टर पैमाने पर जो भूकंप के झटके होते हैं वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि समुद्र की लहरें एक तूफान बन जाती है और पूरा जमीन जो हिलने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो तमाम ऊंची से ऊंची जो इमारतें हैं, जो कितना भी भूकंप रोधी बनाया गया हो, वो भी डैमेज हो जाता है। तो ऐसे में अब पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है वेनेजुएला पर, और जो मैंने अभी जानकारी दी वो ताज़ा जानकारी है जो राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक आई है। उसमें 25 लोगों की पुष्टि शुरुआत में ही हो गई है। यानी जब ये आंकड़ा धीरे-धीरे, मतलब जो आंकड़े बता रहे हैं कि 44% आशंका है कि 10,000 से ज़्यादा मौतें इस भूकंप के झटकों में हुई है। जी गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर हमें जानकारी देने के लिए। बता दें कि बड़ी खबर आई है जहां वेनेजुएला से आई है, जहां पर बुधवार की शाम 1 मिनट से भी कम समय के अंतराल में 2 शक्तिशाली भूकंप आए हैं, जिसकी तीव्रता कई ज्यादा जो है वो महसूस किया गया है। बता दें कि कई राज्य के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने ये जो है वो कहा है कि जो भी संभव कोशिश है उसकी मदद जो है वो जरूर की जाएगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ NBC 24।